जय माम लक्ष्मी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज के इस वीडियो आप जानेंगे तुलसी के पौधे के ऊपर जो मंजरी आती है तो उसका क्या करना चाहिए। क्या इसका निकलना शुभ होता है या अशुभ होता है? अगर शुभ होता है तो इसका कैसे उपयोग करना चाहिए? ऐसे ही और बहुत से प्रश्न नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से पूछे हैं, जिनका उत्तर पाकर नारद मुनि भी समझ गए। आखिर तुलाई के पौधे पर जो मंजरी निकलती है उसका क्या असल में रहस्य है और इसका कैसे उपाय करते हैं? इस वीडियो में आप नारद और भगवान कृष्ण के बीच की बातों को सुनेंगे मित्रों, तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी जरूर लिखना मित्रों। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब सुनते हैं नारद और कृष्ण के बीच की बातें। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के बीच गहन वार्तालाप चल रहा है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैंने सुना है कि तुलसी का पौधा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। कृपा करके मुझे इसके धार्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में विस्तार से बताइए। तभी कृष्णा जी ने कहा, प्रश्न अच्छा है नारद। तुलसी हमारे धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसके बिना हर पूजा अधूरी होती है। परंतु यह मात्र एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं है, इसके पीछे प्रकृति का गूढ़ विज्ञान भी छिपा हुआ है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। क्या तुम जानते हो, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। अरे वाह, यह तो अत्यंत अद्भुत बात है। तो क्या केवल तुलसी का पौधा लगाने से ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, या इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना आवश्यक है? हाँ नारद, केवल तुलसी का पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ नियम भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि तुलसी के पौधे में मंजरी, फूल का आना एक संकेत है। कई लोग इसे बुरी निशानी मानते हैं, परंतु इसके सही उपयोग से यह लाभकारी भी हो सकती है। अगर मंजरी को समय पर हटाया न जाए तो यह घर में नकारात्मकता और धन हानि का कारण बन सकती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह घर में सुख समृद्धि भी ला सकती है। अरे यह तो रोचक है प्रभु। मंजरी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए। नारद, तुलसी की मंजरी के 5 प्रमुख उपाय हैं जो घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाते हैं। पहला उपाय है कि इसे समय समय पर निकालकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया जाए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख शांति बनाए रखता है। तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे उनके चरणों में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह तो अत्यंत सरल उपाय है प्रभु, और दूसरे उपाय के बारे में बताइए कृपया। दूसरा उपाय भगवान शिव के लिए है। नारद, तुलसी की पत्तियां शिवजी को अर्पित नहीं की जाती, परंतु मंजरी का उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस हो रही हो या उसकी शादी में अड़चनें आ रही हों, तो वह शिवजी पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक कर सकता है। इससे प्रेम संबंध में मधुरता आती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। प्रेम और विवाह में बाधा दूर करने का यह उपाय तो बहुत ही अद्भुत है। इस प्रकार भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरा उपाय क्या है प्रभु? तीसरा उपाय मां लक्ष्मी के लिए है। यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानियां आ रही हों या उसे जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसे हर शुक्रवार को तुलसी की मंजरी मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति को धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में कोई भी बाधा आसानी से दूर हो जाती है। हे प्रभु, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह तरीका तो अत्यंत ही सरल और लाभकारी है। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के चरणों में मंजरी अर्पित करने से तो हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कृपया चौथा उपाय भी बताइए। चौथा उपाय है गंगा जल में मंजरी मिलाकर छिड़काव करना। गंगा जल और तुलसी मंजरी दोनों ही अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो या उसे आर्थिक संकट महसूस हो रहा हो, तो एक शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी मिलाकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। हफ्ते में 2 बार इस पवित्र जल का छिड़काव करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और वातावरण में शांति और स्वच्छता आती है। गंगा जल और तुलसी मंजरी का यह उपाय तो अत्यंत ही सुंदर और प्रभावशाली है। इसे करने से तो घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती होगी। और 5वां एवं अंतिम उपाय क्या है प्रभु? 5वां उपाय है मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रखना।
जो व्यक्ति अपने घर में धन संपत्ति की सुरक्षा चाहता है या उसे धन की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, वह इस उपाय को अपना सकता है। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन की कोई कमी नहीं होती। लाल कपड़े में बांधी हुई मंजरी घर में धन के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। प्रभु, आपके द्वारा बताए गए सभी उपाय अत्यंत ही सरल और प्रभावी हैं। ये उपाय तो हर भक्त की समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस ज्ञान से समृद्ध किया। नारद, यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी जिज्ञासा और भक्ति सदैव प्रशंसनीय है। तुलसी का पौधा अपने आप में एक वरदान है और इसके प्रत्येक अंश का सही उपयोग करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ध्यान रखना, यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना ही इसका सही उद्देश्य है। प्रभु, आपकी बातें मेरे हृदय में बस गई हैं। मैं आपके द्वारा बताए गए इन उपायों को अवश्य अपनाऊंगा और इस ज्ञान को अन्य भक्तों तक भी पहुंचाऊंगा। जाओ नारद, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, समस्त मानवता के कल्याण हेतु है। जिस प्रकार तुलसी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करती है, उसी प्रकार यह उपाय हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष का संचार करेंगे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनके द्वारा बताए गए सभी उपायों को आत्मसात करने का प्रण लेते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के बीच का यह संवाद हमें जीवन में सकारात्मकता और सुख समृद्धि लाने के मार्ग पर प्रेरित करता है। नारद जी प्रसन्न मन से अपने अगले कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं। तो भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय मां तुलसी जरूर लिखना मित्रों। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।